कुंभ राशि वालों को मेरा सत सत प्रणाम। मित्रों, इस दुनिया में हर कोई बुलंदियों और ऊंचाइयों पर चढ़ना चाहता है, लेकिन क्या सब कोई टॉप पे जा पाता है? सब कोई तो टॉप पे नहीं जा पाता है। लेकिन जो कुंभ राशि के लोग हैं वो तो आप देख ही रहे हैं इस चित्र में भी कि वह तो अमृत लिए हुए हैं। तो अमृत तो एक प्रकार से सर्वोच्च, एक कह सकते हैं अमर होने का एक पदार्थ है। जो अमृत पा गया वो टॉप पर पहुंच गया। लेकिन हमको अमृत मिलेगा कैसे? इस कलयुग में जब कोई व्यक्ति आता है तो काम, क्रोध, मद, लोभ ये सब उसके साथ आते हैं। और जब सब उसके साथ आते हैं तो अमृत कैसे काम, क्रोध, मद, लोभ के साथ आएगा? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कुंभ राशि के लोगों के पास ऐसा कौन सा महामंत्र है, ऐसा कौन सी दिक्कतें हैं जिसको अगर वो दूर कर लेते हैं तो वो टॉप पर पहुंच जाएंगे। और कुंभ राशि के लिए ऐसा कौन सा महा उपाय है, ऐसा कौन सा मंत्र है जो केवल और केवल कुंभ राशि के लोगों के लिए ही बनाया गया है। तो आप इन उपायों को जरूर करिए और मेरा दावा है कि फिर आप टॉप पर जरूर पहुंच जाएंगे। तो आप अंतिम तक पूरा वीडियो देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप कुंभ राशि के हैं स्पेशली, तो कुंभ राशि से संबंधित आपकी कोई भी दिक्कत हो, आप कुंडली का विश्लेषण कराना चाहें तो नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमको ये पता लगाना पड़ेगा मित्रों कि आखिरकार हम में वो सबसे बड़ी कमी क्या होती है। कुंभ राशि की कुंडली में सबसे बड़ा दाग क्या होता है जिसके कारण से हम टॉप पर नहीं पहुंच पाते? जबकि हमारी राशि का तो साइन ही एक प्रकार से घड़ा है जिसमें एक कह सकते हैं कि अमृत भरा हुआ है, या वो सभी बहुमूल्य पदार्थ भरे हुए हैं जो आपको टॉप पर पहुंचाते हैं। तो आपकी कुंडली का सबसे बड़ा जो दोष होता है वह होता है विषयोग का बनना। और वो नेचुरल ढंग से विषयोग आपकी कुंडली में बन जाता है। क्यों बन जाता है? देखिए, आपकी कुंडली में कुंभ राशि कब होगी? जब चंद्रमा कुंभ पर बैठे तभी तो कुंभ राशि होगी। चंद्रमा कुंभ राशि में बैठा है तभी आपकी कुंभ राशि है। चंद्रमा को अमृत कहा गया है और कुंभ राशि किसकी है? वह शनि की है, और शनि को जहर कहा गया है। तो अब चंद्रमा अमृत है और शनि जहर है। अगर दोनों को आपस में मिला दिया जाए तो अमृत और जहर के संयोग से विष बनता है। अमृत और जहर के संयोग से विष बनता है, और यही विषयोग होता है जो आपको आगे जाने से बढ़ता है। तो आखिरकार हम इस विषयोग को कैसे हटाएं, इस विषयोग को कैसे ख़त्म करें? क्योंकि जब तक आप इस विषयोग को ख़त्म नहीं करेंगे, आप याद रखिए, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप लिख करके ले लीजिए, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इस विषयोग को ख़त्म करने का उपाय क्या है? देखिए, विषयोग को ख़त्म करने के उपाय बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आज आपको एक महा उपाय बताता हूँ, उसको ज़रूर आप लीजिए। देखिए, चंद्रमा को अमृत और शनि को जहर कहा गया है, ये आप जानते हैं। तो चंद्रमा का रंग सफ़ेद है और चंद्रमा को पानी कहा गया है। तो सफ़ेद पानी का मतलब दूध से है। तो आपको करना क्या है कि लगभग 100 ग्राम आप दूध लीजिए। और शनि का रंग काला है और शनि को मीठा नहीं बल्कि कड़वा पसंद है। अब कड़वे रंग में, काले रंग में उसे काली मिर्च जो होती हैं, ब्लैक पीपर गोल वाली, वो उसको सबसे ज़्यादा पसंद है। तो देखिए, चंद्रमा का जो पदार्थ हुआ वो दूध हुआ और शनि का पदार्थ काली मिर्च हुआ। आप 100 ग्राम दूध में, कच्चे दूध में 11 काली मिर्च डाल दीजिए। और इस दूध को या तो आप काले कुत्ते को पिलाइए, या तो गाय या काला कौवा हो। इनको पिलाने के बाद काली मिर्च जो बच जाएं उनको बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। याद रखिए, यहीं से आपका विषयोग खत्म हो गया और आप विषयोग से आगे निकल गए, और यहीं से तरक्की का जो मार्ग है वो आपका निकलना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है जो मैंने आपको बताया है। दूसरी बात, लोग दुनिया भर की पूजा और यंत्र
तंत्र मंत्र बताते रहते हैं, लेकिन याद रखिए जो कुंभ राशि के लिए स्पेशली जो मंत्र बताया गया है वो मंत्र मैं आपको बताता हूँ। वह आपकी स्क्रीन पर भी शो होगा और आप चाहें तो उसी मंत्र को लिख भी सकते हैं। वो मंत्र है ओम श्रीम उपेंद्राय अच्युताय नमः। मैं एक बार फिर दोहराता हूँ, ओम श्रीम उपेंद्राय अच्युताय नमः। कहने का तात्पर्य यह है कि इस मंत्र का अगर आप जप 108 बार रोज करते हैं तो आपको बाकी कुछ भी पूजा पाठ अन्य कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यदि आप कुंभ राशि के जातकों में आते हैं। तो ये तो मैंने आपको उपाय बताए जिसके द्वारा आप टॉप पर पहुंच सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात और आती है कि आखिरकार कुंडली में टॉप का स्थान क्या होता है। तो देखिए, कुंडली भी एक विज्ञान है, ज्योतिष। आप अगर उसको कोरिलेट करेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा। कुंडली में 12 भाव होते हैं, तो लास्ट में कौन सा भाव आएगा? लास्ट का भाव जो है वो 12वां आएगा। भाई सीढ़ी में आप नीचे से ही तो चढ़ते हैं, प्रथम सीढ़ी तो नीचे होती है। अब मान लीजिए 12 सीढ़ी हैं तो टॉप पर सबसे बड़ी सीढ़ी कौन होगी? वो 12वां भाव होगा। अब 12वां भाव याद रखिए सभी प्रकार की लग्जीरियस और स्पिरिचुअल, लग्जीरियस का तात्पर्य भौतिकवादी वस्तुएं, स्पिरिचुअल जो है आध्यात्मिक वस्तुएं आपके 12वें भाव पर ही पाई जाती हैं। लेकिन याद रखिए इस कई बार भौतिकवादी चीज़ों के साथ कुछ दुर्गुण भी आते हैं, तो वो दुर्गुण भी 12वें भाव पे हैं। तो अगर हमें 12वें भाव में केवल अच्छी भौतिक वस्तुएं पाना है, हमें स्पिरिचुअल आध्यात्मिक ऊंचाई पाना है, तो यहाँ पर हमें किसका मिश्रण करना पड़ेगा? गुरुदेव बृहस्पति का मिश्रण करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति आपकी कुंडली में इनकम और धन भाव के स्वामी हैं। तो अगर आपको इनकम और धन चाहिए और साथ में आध्यात्मिक और भौतिक ऊंचाइयां चाहिए जिससे आप टॉप पे पहुंच सकें, तो फिर आप जानते हैं कि गुरुदेव बृहस्पति का सहारा जो है अगर आपने ले लिया और अपने 12वें भाव को जागृत कर दिया तो आपको टॉप पर पहुंचने पे कोई रोक नहीं पाएगा। अब आप 100% टॉप पर पहुंच करके ही रहेंगे। तो जो पहले मैंने आपको 2 उपाय बताए हैं और 2 उपाय के सिवा जो 12वें भाव का मैंने आपको तर्क बताया है, गूढ़ तर्क, कि किस तरह आप 12वें भाव को जागृत करेंगे, अगर आपने ऐसा कर लिया तो आप मान करके चलिए कि 2024, 25, 26 और ये सारा जीवन आगे का वो आपका हो करके रहेगा, आपका हो करके रहेगा। अब आपको अपनी कुंडली में केवल कुछ चीज़ें एग्जामिन करनी हैं कि गुरुदेव बृहस्पति कहाँ पर बैठे हैं और उनको कैसे एक्टिवेट किया जाए और 12वें भाव को हम किस प्रकार से जागृत कर लें। अगर 12वें भाव को आपने बृहस्पति के साथ मिल करके जागृत कर लिया तो आपको टॉप पे पहुँचने पे कोई भी रोक नहीं पाएगा। तो मित्रों, आप ये प्रयोग करिए। अब प्रयोग करके कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप नंबर में या जो भी आपकी परेशानी हो आप मुझसे फ़ोन पे